अलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोजेक्ट पाकिस्तान और प्रोजेक्ट इमरान खान, बिल आखिर प्रोजेक्ट पाकिस्तान प्रिवेल कर गया और प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो फ्लॉप हुआ और उसको अब तर्क कर दिया गया है, यानी नल एंड वॉइड, डिलीटेड एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। हो सकता है किसी हार्डवेयर की मेमोरी में उसको रखा गया हो, लेकिन इस वक्त जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान है मुकम्मल तौर पर फ्लॉप प्रोजेक्ट जो कि 10 साल के लिए बनाया गया था वो अब फ्लॉप हो चुका है। जिस तरह मैंने बताया है कि नल एंड वॉइड और डिलीटेड। प्रोजेक्ट पाकिस्तान आगे चल रहा है, इंशाल्लाह चलेगा, बावजूद इसके कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि प्रोजेक्ट पाकिस्तान ना चले, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। वाक़या क्या था कि इस्लामाबाद के जो नेशनल प्रेस क्लब है वहाँ पर बैक वक्त 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यानी पहले एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बाज़ रिटायर्ड फौजियों को जब ये पता चला तो उन्होंने भी उस वक्त वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर इसरार किया, उनको लान में जगह दी गई, उसकी कवरेज की गई। ये बड़ी दिलचस्प बात है और अफसोसनाक भी है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाहर की गई लान में, तो उसमें वो रिटायर्ड फौजी हजरात ने खिताब किया और जब सवालात की बारी आई तो वो वहाँ से चले गए। मुख्तसरन मैं बताऊंगा, ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक तंजीम है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है वो वेलफेयर सोसाइटी है, रिटायर्ड फौजियों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी पेंशन, मराद, दीगर मसाइल के लिए वेलफेयर सोसाइटी है। ये जो है वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान जो अपने आप को कहते हैं, पुराने तमगे इधर सजा के रिटायर्ड जनरल, नेवी के ऑफिसर, एयरफोर्स के ऑफिसर, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड मेजर कर्नल, सारे उनके अहले खाना भी वहाँ पर मौजूद है। अब इसके जो सरबराह हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान खटक के वो जो हैं वो इसके सरबराह हैं, अली कुली खान खटक, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार, यानी इक़्तिदार ज़ाहिर बार में इक़्तिदार में भी आ गए थे, लेकिन उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले वो जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी 1998 में, तो ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे GHQ में। इनको तरक्की नहीं दी गई और उसकी वजह ये है कि ये गौहर अयूब खान के बरादर निस्बती हैं, उमर अयूब खान के ये मामू हैं। गौहर अयूब खान उस वक्त वजीर खारजा थे, तो नवाज शरीफ को ये खदशा था कि अगर मैंने इनको आर्मी चीफ बना दिया तो गौहर अयूब खान पार्टी में ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ कोई बगावत कर दें और ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाए। क्योंकि आर्मी चीफ जब बन जाए तो उन्होंने, नवाज शरीफ ने क्या किया कि उन्होंने अली कुली खान की बजाय परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। ये जब जनरल जहांगीर करामत ने इस्तीफ़ा दिया या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, तो जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए तो जनरल अली कुली खान ने वजारत अपना जो उनका जो जर्नैली का जो ओहदा था चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का, उससे वो मुस्तफ़ी हो गए। अक्सर होता है कि आपका जो जूनियर जब आपको सुपरसीड करके सीनियर बन जाए तो जाहिर है जो बंदा सीनियर हो फिर उसको वो सलूट करना पड़ता है, उसको ये वो अपनी तज़दीक समझता है, तो वो ये आम रवायत है। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उस दिन से वो नवाज शरीफ के दुश्मन है कि नवाज शरीफ ने मुझे आर्मी चीफ नहीं बनाया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 6 या 7वें नंबर से उठा के आर्मी चीफ बना दिया। अब मौसूफ जो हैं ये जनरल अली कुली खान, इनके साहिबजादे खालिद, कैप्टन रिटायर्ड खालिद अली कुली खान जो हैं वो PTI के रहनुमा हैं और वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। जनरल अली कुली खान ने भी इमरान खान से मुतअद्दिद मुलाकातें की हैं गुज़श्ता दिनों और ये भी ख्वाहिशमंद हैं कौमी असम्बली के टिकट से। ये जो बन्नू शनू का इलाका है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट जिन्हें हम कहते हैं। अब सूरत हाल क्या है? अब ये इन्होंने कल ये मुतालबा किया है जी, हम आर्मी से मुतालबा करते हैं कि असम्बलियाँ तहलील करवाए और इंतखाबात कराए। भाई ये आर्मी का काम है, सवालात आपने लिए नहीं
तुम आप मार रहे हैं सियासत में। खैर ये बात मैंने इसलिए की है कि प्रोजेक्ट इमरान खान के हवाले से, अब जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान फ्लॉप हुआ, आर्मी ने अपने आप को गैर जानबदार, ए पॉलिटिकल, गैर सियासी बना लिया और बरमला ये एक से ज़ायद मरतबा कहा कि हमने माजी की गलतियों से सबक सीखा है और हमने ये फैसला और तहिया कर लिया एज ए इदारा, एज एन इंस्टीट्यूशन, कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन टू पोलिटिकल मेस और अफेयर्स ऑफ द कंट्री। सियासतदान है, अपना गन खुद संभालें, जो मर्जी है करें, लड़ें झगड़ें, हमें तंग न करें। अब ये चीज़ें हजम नहीं हो पा रही इमरान खान समेत, पीटीआई समेत, और वो लोग जो इमरान खान को लाने के जुर्म में मुलव्वस थे, वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन में इमरान खान को लाया जाए। सिर्फ वो इलेक्शन का नहीं कहते, वो कहते हैं इमरान खान को लाया जाए। कैसे लाया जाए भाई? जिस तरह फरिश्तों ने पहले खलाई मखलूक ने मदद की थी, एक मरतबा फिर खलाई मखलूक, अब खलाई मखलूक अपने आप को अगर गैर सियासी कहती है तो आप इसको बर्दाश्त करें, ना वो आपके साथ है ना किसी और के साथ है, तो आप वक्त का इंतजार करें। तो वो जो प्रोजेक्ट था, अब जाहिर है जिस वक्त आपने देखा ना कि जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो उसके बाद बड़े बड़े ट्रेंड्स चलाए गए, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन की तरफ से टेलीविजन पर, टॉक शोज में, सोशल मीडिया पर तनकीद की जाने लगी कि जनाब ये क्या, चोरों को लाया गया है, इमरान खान को हटा दिया गया है, ये है वो है। उसकी वजह से फिर आर्मी चीफ को रिटायर्ड फौजियों के मुतअद्दिद इजलास बुलाने पड़े, उनसे मुलाकात करनी पड़ी, 6-6 घंटे के सेशंस हुए, 4-4 घंटे उन्होंने रिटायर्ड फौजी अफसरान की तनकीद सुनी, उनको मुतमईन किया कि इनकी हुकूमत नाकाम हो चुकी थी, हमने अपने आप को अलग किया है, किसी की हम सपोर्ट नहीं करते, कल इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ जाए तो सो बिस्मिल्लाह, वेलकम। फिर जब मौसूफ आप समझते हैं मैं किसको कहता हूं, मौसूफ ने जब जलसों में, जुलूसों में मीर जाफर कहना शुरू कर दिया, गद्दार कहना शुरू कर दिया, जानवर कहना शुरू कर दिया और डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया, तो फिर सबसे पहले वो जो रिटायर्ड फौजी थे उनका, हम कहते हैं ना डंग निकाला गया, वो डंग मारती है ना भेड़ या कोई भी चीज, इवन बिच्छू, तो वो निकाला गया। पहले कुछ 140 के करीब रिटायर्ड अफसरान की पेंशन रोकी गई या उनकी मराद खत्म की गई जो रिटायर्ड अफसरान, फौजी अफसरान को हासिल होती हैं, या उनकी पेंशन आधी की गई। फिर कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया जिनमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स और जनरल्स, मेजर जनरल और ब्रिगेडियर शामिल हैं, कि आप अपनी हुदूद में रहें, आप अपने इदारे के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह जोड़कर और अपने इदारे पर तनकीद नहीं कर सकते। सियासत करनी है तो आप उस पार्टी को ज्वाइन करें। फिर फौज के अंदर कुछ ऐसे अवामिल अनासर थे जिसको रैंक एंड फाइल कहते हैं, उनमें ये तासुर पाया जाता था कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि एक इमेज बनाया गया ना। अब ये जो हमारे जो बाज़ अफसरान हैं, उनके अहले खाना, बेगमात, उनकी बच्चियां, बच्चे, वो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, तो घर से वो ज़ाहिर इन्फ्लुएंस तो होते होंगे। इसके बाद जनाब आपके नोटिस में ये बात लाता चलूँ कि हमारे यहाँ जो है आम तौर पर फौज में तकर्रियों और तैनाती का अमल जो है वो मई के महीने के आखिरी हफ्ते में होता है या नवंबर के आखिरी हफ्ते में होता है। उसकी वजह यह है कि जो पीएमए से जो लोग पास आउट होते हैं वो तकरीबन हफ्ते का दिन होता है, इतना मैं आपको बता दूं, और 1 अप्रैल का पहला या दूसरा हफ्ता, क्योंकि मैं खुद एबटाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसी तरह नवंबर के वस्त में जो भी हफ्ते का दिन आए, यहाँ पे पासिंग आउट परेड होती है, यहाँ से जो हमारे कैडेट्स जो हैं वो पास आउट करते हैं, उनकी फिर तैनाती की जाती है। तैनाती उनकी अमल में आती है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई में। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी तैनातियाँ होती हैं ये उन छोटे जूनियर अफसरान के, जिन्हें जेसीओज कहते हैं शायद, उनकी तैनाती के बाद की जाती है, जिसमें मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान होते हैं। तो बहुत से अफसरान की तैनाती ड्यू थी
ये बात ज़रा आपने गौर से सुननी है और समझना है। उन अफसरान की तैनाती ड्यू थी मई के आखिरी हफ्ते में। आपको याद है ना कि ये मौसूफ ये कहते थे कि मुझे 31 मई तक की उन्होंने डेडलाइन दी थी, क्योंकि बहुत से अफसरान की तैनाती होनी थी कि उस दौरान फिर वो, इसी तरह अब नवंबर में होगी। अब एक डेडलाइन हो सकता है वो नवंबर से पहले अक्टूबर की दे दें, क्योंकि नवंबर में बड़ी तैनातियां होनी है, बड़ी, मैं अखाड़ पछाड़ नहीं कहूँगा, ये फौज का एक मामूल का अमल है। Until and unless something is very important, अब जैसे PMA का कमांडेंट है वो मेजर जनरल होते हैं, और ये जो जनरल नदीम रजा जो आजकल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के वो जो चेयरमैन है, वो ये भी PMA के कमांडेंट रह चुके हैं। जनरल राहील शरीफ PMA के कमांडेंट रह चुके हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग होती है। तो और भी बहुत से आर्मी चीफ PMA के कमांडेंट रह चुके हैं। तो ये बड़ी तैनातियाँ होती हैं नवंबर में। अब ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान पर जिन लोगों को मामूर किया गया था आज से 5-10 साल पहले, अब उनका तो जहन था, वो उस वक्त का जो सॉफ्टवेयर था वो यही था कि आपने इमरान खान को प्रमोट करना है, आपने हर सूरत इसको डिफेंड करना है, आपने दूसरी जमातों को मलाइन करना है, उनको बदनाम करना है, दूसरे सियासतदानों को, इसी तरह अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, ये वो सारा कुछ, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट था ना कि इमरान खान को लाना है। जब ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया तो फौज के अंदर ये सोच पैदा हुई कि जनाब अब वी हैव हैड इनफ, बहुत हो गया, पानी सर से गुजर गया, अब मुल्क के लिए मौसूफ की हुकूमत जो है वो सूदमंद नहीं है, लिहाजा हम पीछे हो जाते हैं। हम क्यों इनकी हर नालायकी, नाअहली या जो भी आप कह लें, करप्शन या बैड गवर्नेंस का इल्ज़ाम हम क्यों लें, क्योंकि लाए वो थे। लिहाजा उन्होंने अपनी गलती को रेक्टिफाई, अनडू करने की कोशिश की कि जी बस ठीक है, अब हम पीछे हट जाते हैं, ये जाने और दीगर सियासतदान जाने। और बिलाखिर आपने नतीजा देख लिया, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी सिटिंग वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तरह की तहरीक एतमाद जमहूरी तरीके से कामयाब हुई, जिसको वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो यही कहते हैं कि जो बाइडन ने साजिश की थी, और इसमें इसराइल भी शामिल हो गया और भारत भी शामिल हो गया, और उसमें पाकिस्तान के गद्दार भी शामिल हैं, और गद्दार से मुराद आपको पता है वो किसकी तरफ इशारा करते हैं, हैंडलर्स मुकामी शामिल थे। अब सूरत हाल ये है कि उन अफसरान को अब नई टास्क दे दी गई है और उनकी जगह दूसरे अफसरान आ गए हैं, और दूसरे अफसरान जो है उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड है कि अब प्रोजेक्ट पाकिस्तान पर काम करना है, प्रोजेक्ट इमरान शेल्फ कर दिया गया है। तो ये चीज़ जो है वो अब इमरान खान समझ चुके हैं। 31 मई गुजर चुका है, आज जून की 7 तारीख है, और जो तैनातियां होनी थी वो हो चुकी हैं। जिन अफसरान को दाएं बाएं करना था कर दिया गया है। अब यही वजह है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की अगली तारीख नहीं दी, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान वॉज अ फ्लॉप प्रोजेक्ट। It flopped and it ended not abruptly but by design। जो लाए थे उन्होंने हाथ उठाया, उसके बाद उन्होंने उस प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर दिया। अब प्रोजेक्ट पाकिस्तान पर काम हो रहा है, लेकिन बात वही, ये समझने के लिए अक्ल की ज़रूरत है, और अक्ल से हमारे बहुत से सियासतदान, मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रहा, बहुत से सियासतदान आ रही हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।